आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। ये अभी रिसेंटली दोबारा से पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम दो मेथड से कराएंगे। आपने शायद मेरी दोनों वीडियो पहले भी देखी होंगी, लेकिन एक में सिर्फ मैंने ट्रेडिशनल कराया था जिसको बोलते हैं बैकवर्ड अप्रोच, और एक में टेबल मेथड कराया था जिसमें एक मतलब जुगाड़ू मेथड नहीं होते वो करा दिया था। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है या फिर बैकवर्ड अप्रोच जिसको बोलते हैं वो क्या है। देखो, जैसे क्वेश्चन है कि 17/60 इस तरफ है और इस तरफ सारे वेरिएबल है एलएचएस में। अब मुझे पता है कि 17/60 को ही मुझे इस फॉर्म में लिखना है। आप बिना एलएचएस देख के तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे आप वन बाय करना चाहते हो तो वन बाय यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले चलो यहाँ से करते हैं, यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि वन अपॉन आरएचएस लेना है आपने। ध्यान रखना, ये ट्रेडिशनल बता रहा हूं। पहले ट्रेडिशनल, पहले पूरा एंड तक देखोगे तभी बढ़िया बात बनेगी। तो आपने बोला यहाँ पे 60/17 लिख दो, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वन अपॉन और 17 तिया 3 प्लस 51 हो जाता है ना, 9/17। तो आपने बोला ठीक है, यानी पहला पॉइंट हो गया कि वन और 3 प्लस, अब यहां पर ए की वैल्यू आपको पता चल गया 3 हो गई। अब यहाँ पे 9/17 है, फिर से ये हम चाहते हैं यहाँ पे एक रहे। तो ये देख के करना है आपको ट्रेडिशनल में कि एक रहे। ठीक है, तो आपने बोला ये एक बटे, अगर मुझे एक बटे करना है तो आप बोलोगे एक, और यहाँ पे हो जाएगा 17/9। मान लो बाई चांस मैं यहाँ पे दो लिखता तो मैं इसमें ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई करता और दो रहने देता, और मैं क्या कर देता कि 34/9 लिख देता, ऐसे करके लिख देता। ठीक है, तो वो आप समझ रहे हो, मैंने ट्रेडिशनल में दोबारा से करा रहा हूँ तो काफी चीजें आपको पहले से भी पता है। उसके बाद दोबारा चलते हैं। अब आपने बोला 3 प्लस 1 अपॉन, अब दोबारा से करोगे तो 9 एकम 9, 1 प्लस 8/9। ठीक है, तो अब ये 8/9 यानी बी की वैल्यू आपकी आ गई 1। अब 8/9 को दोबारा से लिख सकते हो कि 1 अपॉन 9/8। तो आपने बोला हाँ, क्योंकि 1 था यहाँ पे इसलिए मैंने 1 ही करा। अब लास्ट में 9/8 को, क्योंकि मुझे पता है 9/8 सी प्लस 1/d की फॉर्म में है, तो आप ऐसे लिख दो 1 प्लस 1/8। तो आपको पता चल गया कि सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 8 है। तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 8 है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, कॉम्बिनेशन कैसा भी कॉम्बिनेशन, ए इंटू डी भी पूछ सकता हूँ, 24 आ गया, वगैरह 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 वगैरह। एबीसीडी भी पूछ सकता हूँ, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तब भी 24 आ गया। कुछ भी वगैरह वगैरह करके। ठीक है, जो पेपर में आया था वो ऐसे ही पूछा था शायद, प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल करके। टेबल मेथड क्या था, आपको टेबल मेथड भी बताया था। इसी से बना है यार, सारी चीजें ट्रेडिशनल से ही बनती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई जादू वादू नहीं होता, सिर्फ मैथ्स होती है। ठीक है, अब आपने बोला यहाँ पे मुझे लिखना है डिवाइजर, डिवाइजर नहीं, पहले डिविडेंड लिख दो। यहाँ पे डिवाइजर लिख दो स्मॉल डी, ये कैपिटल डी, और यहाँ पे स्मॉल डी, और यहाँ पे कोशेंट लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को पता है कि यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 17 है। तो आप जब कोशेंट करोगे 17 तिया 3 पे जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कोशेंट आता है ना वो वेरिएबल आता है, जैसे कि 3 आ गया ये। ठीक है, उसके बाद आपने बोल दिया कि ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी। अब 17 ऊपर चला गया। अब आपको पता है कि 51 तक गया था, बचा हुआ जो डिवाइजर आएगा ना वो बचा हुआ रिमाइंडर आ जाएगा, यानी 9 बचेगा। 17 तिया 51, 9। अब 9 से करेंगे फिर से 1 पे जाएगा। तो आपने बोला कि ठीक है, यानी अगला वेरिएबल बी आ गया। आप ना जरूर सर्च जरूर मारना, एक टेबल मेथड बाय आभास सैनी करके सर्च मारोगे 50K के आसपास आपको व्यू दिखेंगे, और जिसने नहीं देखा उसे जरूर देखना चाहिए दोबारा से। और आप अगर ट्रेडिशनल जाना चाहते हैं तो एक बैकवर्ड अप्रोच करके भी आएगा, उसमें मैंने ट्रेडिशनल के काफी क्वेश्चन करा रखे। तो ये तो जस्ट एक आपको रिवीजन टाइप दे रहे हैं कि भैया पढ़ लो। ठीक है, अब आपने बोला यहाँ पे 9 आ गया। अब अगर मैं 17 को 9 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 8 बचता है। तो आपने बोला ठीक है, फिर से यहाँ पे 1 आ गया, अब ऊपर 8। ठीक है, तो आप 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 8 जा तो 8। तो आपको पता चल गया कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेबल मेथड। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है टेबल मेथड में, और इसमें ट्रेडिशनल में सीधा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। और ट्रेडिशनल मैं, अगर मेरे से कोई पूछे कौन सा बेस्ट है, तो मैं ट्रेडिशनल को बेस्ट बोलूंगा, क्योंकि मैं उसमें आपको घुमा नहीं सकता। मैं यहाँ पे 2 करूंगा, आप 2 बना दोगे, माइनस करूंगा, माइनस कर दोगे। आप टेबल मेथड में भी कर सकते हो वो सब, लेकिन उसके लिए मैंने तो जैसे टेबल मेथड में माइनस वाली चीजें भी सिखा दी, लेकिन उसमें सोचना पड़ जाएगा।
तो ये वाला क्वेश्चन आपको ढंग से आना चाहिए। आई होप कि आप लोग इसको ढंग से कर लेंगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना। 3-4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? इनफ रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड। बाय बाय। आई होप कि आपको पसंद आया सेशन। मैं सोच रहा हूँ कि आज की डेट में एक शॉर्ट वीडियो और बना दूँ। मेंसुरेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है? आप चाहते हैं तो मैं बना दूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड। बाय बाय।